हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमएस एक्सेस सीखने की सीरीज़ में हम पहले 10 लेक्चर्स देख चुके हैं एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स। इससे पहले हमने रिलेशनशिप पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो देखें, जिससे कि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा टॉपिक। चलिए देखते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स क्या होता है। तो जब भी हम रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं, जैसे ही हम क्रिएट करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन हमारा होता है ये एनफोर्स रेफरेंस इंटीग्रिटी रूल्स। जब हम इस डायलॉग बॉक्स को चेक करते हैं तभी ये दोनों ऑप्शन इनेबल होते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स एंड कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। इनका क्या मीनिंग है और हम इन्हें क्यों चेक करते हैं? अगर हमने इन दोनों ऑप्शंस को चेक करके रखा है तो जितने भी टेबल्स हमने लिंक किए हैं, अगर हम किसी एक टेबल में कुछ अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अदर टेबल में, उससे रिलेटेड जो भी टेबल है उसमें अपडेट हो जाता है। और अगर हमने ये वाला ऑप्शन भी चेक किया है डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, तो एक टेबल से अगर आप कुछ डिलीट करते हैं तो रिलेटेड टेबल से भी डिलीट हो जाता है। इसलिए हम इन तीनों ऑप्शंस को चेक करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगर मैंने एक टेबल में कुछ अपडेट किया तो दूसरी टेबल में वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा और हमारा डेटा मिसमैच हो जाएगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबल्स बनाकर रखी हैं। एक टेबल है कोर्स टेबल और दूसरी है स्टूडेंट टेबल। इसमें जब हमने रिलेशनशिप बनाई, अगर हमने दोनों ऑप्शंस को चेक नहीं किया तो फॉर एग्जांपल इस टेबल में मैं कुछ चेंजेस करूँगी। जैसे पहले इसकी जो पीजीडीसीए की आईडी 101 है, अगर मैंने इसको 105 कर दिया। अब जो कोर्स आईडी 105 है, बट जो हमारी स्टूडेंट टेबल है इसमें जो हमने एंट्रीज की हैं स्टूडेंट की, यहाँ जो हमने आईडी डाली वो क्या है, अभी भी 101 ही है। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। और अगर आपने ये कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स वाला ऑप्शन चेक किया है तो ये ऑटोमेटिकली इस टेबल में भी क्या होगा, 5 हो जाएगा। जितनी भी जगह ये 1 है वो सभी क्या होगा, 5 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको मैन्युअली इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो ऑप्शन आपने चेक नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से जो सेकंड रूल होता है डिलीट वाला, उसमें क्या होता है, अगर आपने यहाँ से एक रिकॉर्ड डिलीट किया तो जैसे ही आप एक रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट करेंगे ऑटोमेटिकली जितनी भी यहाँ पर ये 105 कोर्स की आईडी हैं वो सब डिलीट हो जाएंगी। तो ये होता है इंटीग्रिटी रूल्स। चलिए हम प्रैक्टिकली इसको समझते हैं एमएस एक्सेस में। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने टेबल बनाकर रखी है। टेबल वही एक कोर्स की टेबल है और स्टूडेंट की टेबल है। इसमें हमने रिलेशनशिप बनाकर रखी है ऑलरेडी। तो हम देख लेते हैं रिलेशनशिप्स में जाकर। देखिए यहाँ पर ये कोर्स टेबल है और स्टूडेंट टेबल है, ये इस तरीके से दिख रहा है। और एक और जो यहाँ पर रिलेशनशिप ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, वो तीनों ऑप्शंस को हमने चेक नहीं किया है। राइट क्लिक करके मैं दिखा देती हूँ एडिट रिलेशनशिप। देखिए ये 3 ऑप्शन है, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स एंड कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अगर आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे तभी ये दोनों ऑप्शन इनेबल होंगे। अगर आपने ऐसा किया है तो एक टेबल में चेंज करने से रिलेटेड टेबल में भी चेंज हो जाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ऐसा नहीं होगा। तो अभी मैंने इन तीनों को चेक नहीं किया है। देख लेते हैं हम इस टेबल में। तो देखिए कोर्स टेबल है, यहाँ पर देखिए 3 कोर्सेज की एंट्रीज की गई हैं। कोर्स आईडी 101, 103 एंड 4, पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए। और ये इस स्टूडेंट टेबल से लिंक है। अब यहाँ पर देखिए ये कोर्स आईडी, कोर्स टेबल की कोर्स आईडी जो प्राइमरी की है उसका रेफरेंस है, ये फॉरेन की है। मतलब कि हम इस टेबल में केवल वही एंट्रीज कर सकते हैं जो कि हमें कोर्स टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब अगर इस कोर्स टेबल में कुछ चेंजेस होते हैं तो इस स्टूडेंट टेबल में भी वो डेटा हमें चेंज करना होगा। अभी हमने उन तीनों ऑप्शंस को चेक नहीं किया, इसलिए हमें क्या करना होगा, अब इसमें मैन्युअली चेंज करने होंगे, ऑटोमेटिकली चेंजेस नहीं होंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर जो पीजीडीसीए की आईडी है वो है 101, मैंने इसको कर दिया 105 और किया सेव। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर्स ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। ये सेव कर दिया मैंने और आप यहाँ पर देखिए ये आईडी चेंज नहीं हुई है, अभी भी 101 ही है। ये 101 है, 101।
अब अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो यहाँ इस रिलेशनशिप के प्लस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। पीजीडीसी में क्या कोई भी एडमिशन नहीं हुआ? ऐसा नहीं है, एडमिशन तो हुए थे, बट जो यहाँ पर आईडी है वो 101 थी, बट अब आपने आईडी चेंज कर दी, इसलिए यहाँ पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो ये होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स का मीनिंग, और इसलिए हम उन तीनों ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ से कोई भी एक रिकॉर्ड डिलीट कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट कर दिया, राइट क्लिक डिलीट रिकॉर्ड। अब देखिए ये कोर्स तो हमारे टेबल में अवेलेबल ही नहीं है। यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड, यस, हमने ये डिलीट कर दिया। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं 104 आईडी वाले, वो तो है ही नहीं हमारे पास कोर्स अवेलेबल, फिर भी इस टेबल में तो एंट्रीज हैं, क्योंकि हमने वो तीनों ऑप्शंस चेक नहीं किए हैं। अब हम उस टेबल को देख लेते हैं जिसमें हमने ये ऑप्शंस को चेक करके रखा है। तो देखिए ये कोर्स डिटेल वाली एक टेबल है और ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की एक टेबल है। मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ कि ये तीनों ऑप्शंस देखिए चेक करके रखे हैं। अब अगर इन दोनों टेबल में से मैं किसी भी एक टेबल में कुछ चेंजेस करती हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरी टेबल में वो चेंजेस हो जाएंगे। तो हम कोर्स डिटेल्स वाले टेबल में चलते हैं और ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाली टेबल, एक और रिकॉर्ड में यहाँ ऐड करती हूँ। आप देखिए जैसे ही मैं रिकॉर्ड ऐड करूँगी, अभी अगर मैं इसमें कोई ऐसी आईडी डालती हूँ 10, यहाँ कुछ रिकॉर्ड ऐड करते हैं, ऐसे ही कुछ मैंने नेम डाल दिया, कुछ पे एड्रेस डाल दिया, ये 102, एंटर। देखिए आप यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि 102 हमारे कोर्स टेबल में कुछ भी एंटर हमने नहीं किया है और हमने तीनों ऑप्शंस को चेक किया है, इसलिए ये एरर दे रहा है। हम ऐसा कोई रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर वो एंट्री कर दूँगी तो हम वहाँ भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एंट्री कर देती हूँ 102 BCA 3 ईयर, सेव। अब देखिए आप इसकी आईडी चेंज कर सकते हैं, एंटर, अवेलेबल हो गया है ये कोर्स। अगर आप इस टेबल में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे ये 101 जिसकी आईडी मैंने उसको कर दिया 105, अभी आप देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया 105, सॉरी 105 ऑलरेडी अवेलेबल था, तो मैं इसको कर देती हूँ 104। अभी आप देखिए जहाँ जहाँ ये 101 आईडी है वो वहाँ 104 होना चाहिए। अभी क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि मैंने ऐसे सेव नहीं किया। तो आप या तो फाइल पर जाकर सेव कर दीजिए, Ctrl+S प्रेस करके सेव कर दीजिए। अभी ये सेव हो गया है, PGDCA जो कोर्स है उसकी आईडी 104 हो गई है। तो आप देखिए इस टेबल में ऑटोमेटिकली 104 ऐसे ही अब आप यहाँ पर भी चेक करेंगे तो ये कोर्स दिख रहे हैं हमें। अगर मैं इससे कोई रिकॉर्ड डिलीट करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड्स उस टेबल से डिलीट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, रिलेशनशिप दैट स्पेसिफाई कैस्केडिंग रिलेट आर अबाउट टू कॉज 1 रिकॉर्ड। अगर आप यहाँ से ये डिलीट करते हैं तो इससे क्या होगा, दूसरी टेबल के भी जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगे जो भी इससे रिलेटेड हैं। यस, देखिए आप यहाँ पर ये एक ही रिकॉर्ड था जो कि उस आईडी से रिलेटेड था, ये डिलीटेड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स का मीनिंग कि अगर हम एक टेबल में कुछ अपडेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी टेबल में अपडेट हो जाता है। अगर हम एक टेबल से कुछ डिलीट करते हैं तो वो दूसरे टेबल में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।